नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में हम रूस यानी कि रशिया के इतिहास की जानकारी देने वाले हैं। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रूस के इतिहास की शुरुआत ईस्वी सन के दूसरे या तीसरे शताब्दी से शुरू होती है। तब वाइकिंग्स ने स्लाव वंशीय केवन रूस लोगों को अपने ऊपर राज करने के लिए रशिया में बुलाया था। वहाँ पर कीविन रूस राज्य की स्थापना हुई थी। 12वीं-13वीं शताब्दी में वहाँ तातारों ने आक्रमण किया, उनका युद्ध हुआ था। उसी वक्त मॉस्को में रोमानोव राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापन की। धीरे धीरे उसने रूस के बाकी के हिस्सा इलाके पर कब्जा करना शुरू किया। उस पर पहला निकोलस, अल्बर्ट, पीटर द ग्रेट जैसे महान राजाओं ने राज किया। ईस्वी सन 1682 में पीटर द ग्रेट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो बहुत एक कुशल, बहादुर और नेकदिल सम्राट था। उसको पीटर द ग्रेट को ज़ार बुलाया गया है। रूस के राजाओं को ज़ार की उपाधि दी जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ कैथरीन द ग्रेट ने तो साइबेरिया के राजाओं को हराकर साइबेरिया को रूस के साम्राज्य में शामिल कर लिया और रूस के आसपास के देश जैसे कि जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों पर कब्जा कर लिया। रूसी साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता चला गया था, लेकिन निकोलस द्वितीय यानी कि निकोलस द सेकंड के वक्त रूसी साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर अनार्की पैदा हो गई थी। दूसरा, निकोलस के कार्यकाल में रूस ने जापान से युद्ध लड़ा था, लेकिन जापान से युद्ध में रूस की शर्मनाक हार हुई थी, क्योंकि जापानी सेना मॉडर्न थी, आधुनिक हथियार थे, उसके आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन रूसी सेना पुराने ज़माने के हथियार इस्तेमाल करती थी। वो उसे मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। रशिया में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। इसी हार के बाद रूस की जनता में ज़ार के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही थी। उस बढ़ती नाराज़गी और आर्थिक संकट से निकलने की बहुत कोशिश निकोलस द्वितीय ने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। निकोलस द्वितीय के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी रूस की शर्मनाक हार के बाद यह गुस्सा और बढ़ गया। 1917 में रूस में लोग ज़ार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। पेट्रोग्राड में लेबर यानी कि कामगारों ने, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू किया था। पेट्रोग्राड शहर में वहाँ के मजदूर हड़ताल पर चले गए। धीरे धीरे यह हड़तालें बाकी के शहरों में भी होने लगी थी। रूसी जनता सड़कों पर उतर आई थी। रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के राजमहल यानी ज़ार के राजमहल के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस पर ज़ार के सैनिकों ने गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, ब्लडी फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार था। उस घटना के बाद रूसी जनता में असंतोष और फैल गया था। जनता और भड़क उठी। वह पूरे रशिया में जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे। वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से ज़ार चिंता में था। रूस की सेना भी ज़ार के खिलाफ निकोलस द्वितीय के खिलाफ हो गई थी। उसी सेना में प्रदर्शन में शामिल होने लगी थी। इसके उस पर बढ़ते दबाव की वजह से ज़ार ने अपना सिंहासन खाली कर दिया, सत्ता छोड़ दी और ड्यूमा का गठन किया।
ड्यूमा यानी कि रूसी संसद यानी कि पार्लियामेंट हाउस, वहाँ साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंशेविक गुट ने सत्ता संभाल ली। यह एक लीनियंट कम्युनिस्ट ग्रुप था। उसने जर्मनी से समझौता कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध से रूस पीछे हट गया था। प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया था। लेकिन यह मंशेविक सरकार भी हालात संभालने में नाकाम रही। इसे कुछ ही महीनों बाद बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन स्विट्जरलैंड से रशिया में वापस आए। उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उसने और अक्टूबर 1917 में उन्होंने सत्ता हासिल की और बेंशेविक सरकार को बर्खास्त करके अपनी सरकार बना ली। जो कम्युनिस्ट वामपंथियों के विरोधी थे उन्होंने अपनी अलग सेना बना ली थी और वो इस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन लड़ाइयों में उनकी हार हुई। कम्युनिस्ट सरकार ने व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ की स्थापना की और धीरे धीरे रूस के आसपास के इलाकों पर देशों पर कब्जा कर लिया। लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड जैसे देशों पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया था। व्लादिमीर लेनिन की मौत के बाद उसके अनुयायी शिष्य जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाल ली। जोसेफ स्टालिन ने अपने विरोधियों को बुरी तरह से कुचल लिया, हजारों लोगों की हत्याएं करा दी। उसकी नीतियों की वजह से यूक्रेन में सूखा पड़ गया था। स्टालिन की मौत के बाद मिखाइल गोर्बाचेव, ब्रेजेनेव, निकिता क्रुश्चेव जैसे राष्ट्रपति सोवियत संघ को मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से सोवियत संघ ने समझौता कर लिया था। उस समझौते के मुताबिक उन दोनों को पोलैंड पर हमला करना था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में पोलैंड पर पश्चिमी ओर से यानी कि वेस्टर्न साइड से जर्मनी ने आक्रमण किया और पूर्वी यानी कि ईस्टर्न साइड से सोवियत संघ ने आक्रमण किया। और पोलैंड की सेना कमज़ोर थी, इसलिए वो टिक नहीं पाई और जो पोलैंड के आधे हिस्से पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और दूसरे आधे हिस्से पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। पोलैंड की सरकार को लंदन में भागना पड़ा। नाजी जर्मनी अलग अलग देशों पर हारा कर उन पर कब्जा कर रहा था। उन्हें नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। भले हिटलर और स्टालिन ने समझौता कर लिया था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाकी देशों के जीतने के बाद सोवियत संघ से हुआ समझौता तोड़कर सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। शुरू में सोवियत संघ की सेना पीछे हट गई, लेकिन वहाँ सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। वहाँ इतनी ठंड बढ़ने लगी कि हिटलर की सेना के सैनिक मारे जाने लगे। रूसी सेना ने अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया। रूसी सेना ने धीरे धीरे जर्मनी की सेना को जर्मनी से सोवियत संघ से बाहर खदेड़ना शुरू किया। हिटलर के लगभग 1 लाख से 2 लाख सैनिक मारे गए। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड यानी कि स्टालिनग्राड की लड़ाई में हिटलर की बुरी तरह से हार हुई। हिटलर सोवियत संघ ने अलाइड नेशंस यानी कि दोस्त राष्ट्रों से समझौता कर लिया और हिटलर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन अलाइड कंट्रीज़ ने जर्मनी को हराना शुरू किया। उन्हें फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को जर्मनी के कब्जे से छुड़ा लिया और धीरे धीरे जर्मनी पर को हराना पीछे धकेलना शुरू किया और आखिर में जर्मनी पर कब्जा कर लिया और हिटलर की हार हुई और हिटलर ने सरेंडर कर दिया और आत्महत्या कर ली। और हिटलर की मौत के बाद
जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और जर्मनी का 2 देशों में विभाजन हुआ था। पूर्वी जर्मनी यानी कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा था। सोवियत संघ के वामपंथी कम्युनिस्ट विचारों की सरकार वहाँ थी। और वेस्ट जर्मनी यानी कि पश्चिमी जर्मनी पर यूके, फ्रांस, यूएस के का प्रभाव था। वहाँ पर कैपिटलिस्ट सरकार थी, वहाँ पर लोकतंत्र था। पूर्वी जर्मनी से बहुत से हज़ारों लोग पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे थे। उन्हें रोकने के लिए बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। उसे द बर्लिन वॉल कहा जाता है। वो उस दीवार को फांद कर जाने में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन वहाँ जाने का सिलसिला जारी रहा। इस वजह से 1989 में यह दीवार को गिराकर 2 जर्मनियों को एक कर दिया गया था। उस वक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति से समझौता कर लिया था और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सोवियत संघ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। सोवियत संघ उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। यह गुस्से लोग सड़कों पर उतराकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव करना शुरू किया था। अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया था। थोड़े थोड़े लोकतांत्रिक सुधार करना शुरू किया था, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा था। सोवियत संघ के घटक देशों में सोवियत संघ के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया जैसे देशों में आज़ादी की मांग ने जोर पकड़ लिया था। उसे वहाँ की जनता सोवियत संघ के खिलाफ सड़कों पर उतर रही थी, क्रांति कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे सोवियत संघ के शामिल हिस्से हुए देश अलग होने लगे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ खत्म हुआ। सोवियत संघ के 15 जो देश थे वो सोवियत संघ से अलग हुए। सोवियत संघ टूट के बिखर गया। वह सिर्फ रशिया बच गया यानी कि रूस। मिखाइल गोर्बाचेव के बाद निधन के बाद रूस में लोकतंत्र आया था, लेकिन वो पक्का लोकतंत्र नहीं था। आज व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है। वह तानाशाह के नाम से बदनाम है। वह उनके चुनाव के ऊपर बहुत सारे बाकी देशों का शक है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।